डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हमारा आर्टिकल है पावर। पावर क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। पावर पावर का मतलब समझ लें, ताकत समझ लें। इसको हम फिजिक्स के ज़बान में समझते हैं। एक बंदा है, उसने ना 100 जॉल वर्क किया है और इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोज कर लें ये हमारा रूम है। यहाँ से ना एक चीज़ मैं कहता हूँ, एक बंदा है या एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ बेटा यहाँ से उठाना है और यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। मैं कहता हूँ यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर लेके जाना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वो डिस्टेंस कवर करके गया है, हाइट कवर की है, उसके मुताबिक मैंने वर्क डन निकाल लिया। तो वर्क डन उसने जो किया है ना, फर्स्ट पर्सन वो आ गया सपोज 100 जॉल। उसके बाद एक और स्टूडेंट को मैं बुलाता हूँ और वो भी स्टूडेंट यहीं से जाता है, क्योंकि रास्ता वही है, काम भी वही है, मटेरियल भी वही है, इसलिए डिस्टेंस भी सेम है और जो इसका मैथ है वो भी सेम है। इसलिए जो दूसरा बंदा आएगा उसने भी जो वर्क डन करना है सेकंड पार्टी, वो भी कितना होगा 100 जॉल। अब हम देखना चाहते हैं कि जहाँ से पहला बंदा जो है ए सपोज और दूसरा बंदा है बी, ए की पावर ज्यादा है कि बी की पावर ज्यादा, दोनों में वर्क डन तो सेम किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वर्क डन को देखना कैसे है। तो वर्क डन अगर हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं, मतलब सुने कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, के काम तो आपने किया है, अब दोनों में से पावर ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है। तो यहाँ पर देखने के लिए हम ऐसा करेंगे कि दोनों का टाइम नोट करेंगे। जिसने कम वक्त में 100 जॉल वर्क किया होगा उसकी पावर ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है। जो स्लो चलेगा उसकी ताकत कम है। तो जो वर्क करना है उसको टाइम को मद्देनजर रखते हुए जो वर्क करना है इसको हम कहते हैं पावर। पावर की डेफिनेशन बनेगी रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फार्मूला क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और टाइम टेकन। एग्जांपल देता हूं दोबारा। अब एक पर्सन है, उसने 100 जॉल वर्क किया है और उसने टाइम लिया है जी 1 सेकेंड। एक बंदा है, उसने 200 जॉल वर्क किया है और उसने टाइम लिया है जी 2 सेकेंड। अब दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, तो जवाब आएगा, दोनों की पावर निकाल लेते हैं। पावर बराबर आ जाएगा 100/1 उसकी और इसकी 200/2। तो जवाब इसका भी 100 आ गया, जवाब इसका भी 100 आ गया। इसका मतलब है 200 उसने किया है 2 सेकंड में, 1 सेकंड में इसने भी 100 किया है, 1 सेकंड अगले में भी 100 किया है। तो दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह हम पावर देखते हैं। अगर हमारे पास एक बंदा है, उसने वर्क किया 100 जॉल इन 1 सेकेंड और एक बंदा है, उसने 20 जॉल वर्क किया है इन 1 सेकेंड। तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, इसकी पावर क्या होगी, कम। 100/100 और 20/1। तो पावर निकालने का सिंपली तरीका ये होता है कि वर्क डन निकाल लें, फिर उसका क्या निकाल लें, टाइम निकाल लें। वर्क डन ओवर टाइम को आप पावर कहेंगे। और पावर को अगर हम यूनिट की फॉर्म में देखते हैं तो यूनिट क्या होगा पावर का, तो फार्मूले से हम यूनिट निकालते हैं, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसका यूनिट बनेगा जॉल पर सेकेंड, या इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में हम वाट। यानी 1 वाट बराबर होता है किसके, पावर अगर 1 करनी हो तो वर्क डन भी 1 करना पड़ेगा, टाइम टेकन भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 1 वाट बराबर आ जाएगा 1 जॉल ओवर नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1 वाट बराबर होता है 1 जॉल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की पावर है 1 वाट, इसका मतलब होता है कि वो बॉडी वर्क कर रही है एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 1 जॉल वर्क कर रही है। अगर किसी बॉडी की पावर है 100 वाट, इसका मतलब है हर सेकेंड में 100 जॉल वर्क कर रही है। तो पावर से हमें ये पता चल जाता है कि पर सेकेंड कितना वर्क डन हो रहा है। इसी तरह किसी भी चीज़ की वर्क पावर आप देखते हैं, ट्यूबलाइट की पावर 100 वाट, 120 वाट, 60 वाट, तो उससे पता चल जाता है कि 1 सेकंड के अंदर इतने जॉल वर्क डन होगा, इतने जॉल एनर्जी खर्च होगी। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। इसकी डेफिनेशन भी होती है वाट की, डिफाइन वाट। तो वो होगी द पावर ऑफ ए बॉडी इज 1 वाट
इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड, अगर 1 जॉल पर सेकंड के रेट के हिसाब से अगर कोई बॉडी वर्क डन कर रही होगी तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वाट। उसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल तो पावर वाले आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करते हैं 1 बाई 1। तो पहली एग्जाम्पल्स, ए मैन M1 टेक्स 80 सेकंड इन लिफ्टिंग ए लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 100 मीटर। तो एक बंदा है, उसकी पावर कितनी है नहीं पता, टाइम कितना लेता है, P1 आ गया जी 80 सेकंड। उसके बाद लोड कितना ले रहा है, फोर्स कितनी लगा रहा है 200 न्यूटन, हाइट कितनी है यानी डिस्टेंस कवर करवाएगा ऊपर वाली साइड को 10 मीटर। ये पहले के लिए। दूसरे के लिए कितना है, दूसरा ले रहा है 10 सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ ईच, और क्या निकालनी है, पावर निकालनी है दोनों की। तो दोनों की अलग-अलग हम क्या निकाल लेते हैं, पावर। तो सेम काम वही है, जो इधर है वही इधर है, सिर्फ टाइम का फर्क है। इसमें T1 है, इसमें T2 है, बाकी सारा कुछ सेम है, फासला भी वही है और लोड भी वही है। तो हम पावर निकालते हैं, पावर ऑफ M1 पहले की निकालनी पावर, फिर निकालनी पावर ऑफ M2 यानी P2 निकालना है। तो दोनों की पावर हम अलग-अलग निकाल लेते हैं। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर बराबर होती है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो अगर पहले की निकालनी, वर्क डन का फार्मूला होता है Fs। अगर हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस का पता हो, F1 S1 ओवर T1। इसी तरह हमने P2 निकाल लेनी, वो किसके बराबर आएगी F2 S2 ओवर T2। तो P1 बराबर आ गया, F1 कितना है वही 1 है वही 2 है, 200 मल्टीप्लाई बाय S1 कितना है 10 मीटर ओवर T1 कितना है 10। तो पावर पहले की निकल आई, यहाँ से 2000 10 से 10 कट गया 200 वाट। इसी तरह हम दूसरे की पावर निकालते हैं F2 यानी फोर्स वही उधर है वही उधर है, तो इसको आप F भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय S2 यानी S1 जो है वही है हमारे पास। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है, इसलिए आप यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ऐसे लिख लें। और उसके बाद डिवाइड बाय कितना आएगा, T2 कितना है 10, लेकिन T1 80 था, यहाँ पर मिस्टेक है, तो 80 के हिसाब से इसका जवाब निकालना है। तो ये आएगा 2000 ओवर 80, जो जवाब आएगा यहाँ लिखना है। इस तरह ये हो गया 2000 डिवाइड बाय 10, इसकी पावर आ जाएगी 200 वाट। तो इसको कैलकुलेट करके इधर लिख लें, इसको कैलकुलेट करके इधर लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट इसी का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है 6.7 न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर। तो मैस कितना दिया हुआ है 70 kg। तो मैं गिवन डाटा में लिखता हूँ M इज इक्वल टू 70 kg, 7.6 एग्जाम्पल। हाइट कितनी है S 16 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। तो पावर निकालनी है, रिक्वायर्ड है कि पावर P, और ये हमने स्टार्ट पे क्या लिखा है गिवन डाटा। तो यहाँ से पावर निकाल लेते हैं, फार्मूला पावर बराबर होती है जी वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन निकालने के हमारे पास कई मेथड हैं। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें फोर्स चाहिए, फोर्स नहीं दी हुई तो हमने मैं ऐसे निकाल लेनी है, ये बन जाना F मल्टीप्लाई पे, यहाँ S लिखना है S लिख लो, H लिखना है H लिख लो। तो F की जगह लिखेंगे mg, तो P बराबर आ जाएगा M कितना है 70, G कितना है 9.8, या मैट्रिक में 10 चलता है, S बराबर 16 ओवर P कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो पावर आ गई हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आया उसको वाट में लिख देना है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास दोनों समझ लें दोबारा।
एक हैवी लोड है 200 न्यूटन का, तो उसको उठाने के लिए उतनी फोर्स चाहिए जितना उसका वेट है। तो 200 न्यूटन फोर्स यानी उसके ऊपर लग रही है। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वर्टिकल डिस्टेंस भी हो सकता है 10 मीटर। टाइम लग रहा है 80 सेकंड और दूसरे को टाइम लग रहा है 10 सेकंड। इसके हिसाब से मैंने पहले की पावर अलहदा निकाल दी, दूसरे की अलहदा निकाल दी। फिर मैंने मैथ दोबारा लिया, दूसरे न्यूमेरिकल में मैथ 70 है और डिस्टेंस 16 मीटर है, टाइम 10 सेकंड है, तो यहाँ से पावर अलहदा निकाल दी है। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे।